नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज। बंद कमरे में बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और जेडीयू अध्यक्ष की हुई मुलाकात। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव की सीएम नीतीश से मुलाकात। दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे सीएम आवास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में जीविका दीदियों से की मुलाकात। कोरोना काल में उनके काम की प्रशंसा। सीएम नीतीश ने महिलाओं के स्टॉल का किया निरीक्षण। सीएम से मिलकर जीविका दीदी दिखी काफी खुश। पूर्णिया में सीएम के कार्यक्रम के दौरान हंगामा। कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोके जाने पर जीविका कर्मियों ने किया हंगामा। तेजस्वी की शादी को लेकर राबड़ी देवी का बयान। कहा पहले नीतीश करें अपनी बेटी की शादी। चिराग पासवान को भी शादी की नसीहत। जीतन राम मांझी के राहुल और तेजस्वी पर दिए बयान का बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने किया समर्थन। कहा दोनों चुनाव के व्यक्ति होते हैं साथ, बाकी सब देश विदेश में मनाते हैं हनीमून। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कई मसलों पर हुई बातचीत। बिहार विधान परिषद में 4th ग्रेड के 96 पदों के लिए निकली बहाली। बीटेक की डिग्री लेकर पहुंचे अभ्यर्थी। दरभंगा सोना लूट मामले में समस्तीपुर में कई जगहों पर छापेमारी। पुलिस ने 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया। 1.5 किलो सोना समेत कैश बरामद। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट में सरेंडर के दौरान झड़प की सूचना। रांची की निर्भया से रेप की पुष्टि नहीं। 5 जनवरी की शाम मिल गई थी निर्भया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रांची के ओरमांझी की निर्भया को अब भी इंसाफ का इंतजार। मृतक का अभी तक नहीं मिला सिर। ओरमांझी घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेवार। कहा घटना के लिए प्रशासन जिम्मेदार। धनबाद के बाघमारा में इंटक नेता शेख गुड्डू और विधायक ढुल्लू महतो के समर्थकों के बीच झड़प। दोनों तरफ से हुई बमबाजी। लखीसराय में शादी की नियत से युवक का अपहरण। बड़हिया थाना क्षेत्र के गंगासराय गांव की घटना। बेगूसराय में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया के श्रीनगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में दोनों पक्षों से 6 लोग घायल। सीतामढ़ी के महसौल में जमीन विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बगहा में जमीन विवाद में भाई ने की अपने ही सगे भाई की हत्या। धारदार हथियार से किया भाई को मारा। सरायकेला में टाटा मुख्य मार्ग से सटी झाड़ियों से एक शव बरामद। शव की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। आजसू प्रमुख सुदेश महतो को धमकी देने वाला मुंबई से गिरफ्तार। 2015 में 15 लाख की मांगी थी फिरौती। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला है आरोपी। यूपी के साथ झारखंड में भी कई मामले दर्ज। सिवान नगर परिषद की उपाध्यक्ष बनी प्रियंका चौहान। प्रियंका चौहान को मिले 22 मत। प्रख्यात शायर शाद अजीमाबादी की मनाई गई 93वीं पुण्यतिथि। पटना सिटी के हाजीगंज में दी गई श्रद्धांजलि। शेखपुरा में कल्याण विभाग ने गरीबों के बीच बांटे कंबल। मुंगेर डीएम रचना पाटिल ने सुंदरपुर भलार स्थित कागज प्लेट उद्योग का किया औचक निरीक्षण। सरकार की चल रही योजनाओं के लिए जानकारी। औरंगाबाद में डीएम ने की रोजगार की समीक्षा। 27 जनवरी को परियोजना प्रबंधन की तरफ से कार्यक्रम। अररिया के नेपाल बॉर्डर इलाके में बाढ़ से बर्बाद हुए गांव की नहीं बदली तस्वीर। बांस और चचनी के सहारे जिंदगी। रोहतास के करगहर स्थित जगजीवन स्टेडियम रखरखाव के अभाव में बर्बाद। स्थानीय खिलाड़ियों ने खुद स्टेडियम को संवारने की उठाई जिम्मेवारी। शिवहर के सुगिया में आग से 3 घर जलकर खाक। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। छपरा के पानापुर में बंदर के उत्पात से लगे लोग परेशान। 30 से अधिक लोग जख्मी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में जन भागीदारी के लिए बेतिया में बजरंग दल का अभियान। लोगों ने मंदिर निर्माण में सहयोग की अपील की। कृषि कानून के विरोध में पटना में किसानों का धरना। 25 जनवरी को सड़क पर उतरेंगे किसान। समस्तीपुर में धरना पर रोक लगाने के खिलाफ सड़क पर उतरे भाकपा माले समर्थक। प्रशासन के खिलाफ प्रतिरोध मार्च। बेगूसराय मछुआरों ने शहर में निकाला जुलूस। डीएम से झील में नहर के पानी को बंद करने की मांग। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के छात्रों ने की कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने की मांग। डीएम ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। बेगूसराय में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस का आम सभा। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। रोहतास के डिहरी से 2 युवक शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस उनसे कर रही है पूछताछ। नवादा में हथियार के बल पर स्कॉर्पियो की लूट। पुलिस ने जीपीएस के आधार पर राजगीर से जब्त की गाड़ी। समस्तीपुर में दहेज लोभियों ने की विवाहिता की हत्या। बोलेरो गाड़ी नहीं देने पर बहू की गला दबाकर हत्या। खगड़िया एसपी के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट वाहन चालकों पर जुर्माना। बिहार शरीफ में चिटफंड कंपनी के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। 5 साल में दोगुनी रकम करने के नाम पर की ठगी।
पाकुड़ के पाकुड़िया में डीटीओ संतोष कुमार गर्ग ने दो जेसीबी को किया जब्त, कागजात नहीं दिखाने पर हुई कार्रवाई। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में नील गाय का बच्चा मिलने से लोगों में कौतूहल, लोगों ने वन विभाग को सौंपा नील गाय का बच्चा। सिवान के एक मंदिर में घुसकर 11 प्रतिमाओं के 22 आंखों की चोरी, ग्रामीणों ने प्रशासन पर उठाए सवाल। मुजफ्फरपुर के सकरा में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, गांव के 5 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप। नालंदा के छबीलापुर में किराना दुकानदार को अपराधियों ने मारी गोली, स्थानीय दुकानदारों ने विरोध में बंद कराई दुकान। औरंगाबाद में चाकू और तलवार से हुए हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल युवक का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। शेखपुरा के हरियाली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के मिशन ओपी के पास माइनिंग ऑफिसर ने ओवरलोडेड ट्रक को पकड़ा, भागने की कोशिश कर रहा ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। औरैया में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई, बैंक अधिकारियों ने कई घरों में लगाया ताला। धनबाद के जोरापोखर थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, युवक की एसएनएमसीएच में इलाज के दौरान मौत। पलामू पुलिस ने 3 सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार, 30 दिसंबर को हैदरनगर थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को दिया अंजाम। सिवान के बैरवा में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाया युवक, लोगों ने की जमकर पिटाई। कटिहार में 3 महीने बाद 2 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल पर सवारी कर रहे थे आरोपी। भागलपुर में प्रेमी को बचाने नवविवाहिता प्रेमिका पहुंची एसएसपी दफ्तर, मायके वालों पर लगाया झूठा मुकदमा करने का आरोप। देवघर में घुसा बेकाबू हाईवा, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कोहरे के कारण बाढ़ के अथमल गोला में लकड़ी से भरा ट्रक पलटा, हादसे में कोई हताहत नहीं। सासाराम के संझौली बाजार में ट्रक की चपेट में आकर एक शख्स की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बांका में पुलिसकर्मियों की वसूली की तस्वीरें वायरल, वसूली कर रहे पुलिसकर्मियों को गाड़ी की जांच की फिक्र नहीं। मुजफ्फरपुर में रात में ट्रकों को घेरकर वसूली मामले में बड़ी कार्रवाई, 1 दारोगा और 3 सिपाही सस्पेंड। क्राइम कंट्रोल को लेकर सीएम के निर्देशों का असर, सीतामढ़ी में एसपी की भूमिका में दिखी डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा। पूर्णिया के रघुवंश नगर में पुरानी रंजिश में गैंगवार, पहले ऑटो चालक फिर 2 साल पहले के मामले में गवाह की गोली मारकर हत्या। भोजपुर में पूर्व विधायक विजेंद्र यादव का हथियार जब्त कर एफआईआर दर्ज, जेडीयू नेता का लड़के को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने का वायरल वीडियो मामले में कार्रवाई। छपरा के एकमा में अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या, मोबाइल लूटकर भाग रहे थे अपराधी। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी और लूट के मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर में सड़क हादसे में घायल कैदी वाहन चालक के इलाज के दौरान मौत, 3 जवानों की हालत गंभीर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में टाटा स्टील के पूर्व अधिकारी निरुप महंती के बंगले में संदिग्ध अवस्था में मिला नौकरानी का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बांका में पिकअप वाहन से बड़ी मात्रा में शराब जब्त, थान में छुपाकर रखी गई थी विदेशी शराब, एक तस्कर गिरफ्तार। समस्तीपुर में 10 लाख से ज्यादा की शराब जब्त, गुप्त सूचना पर पुलिस ने धर्मकांटा का घेराव कर बरामद की शराब। खगड़िया में कोसी का कहर, तेज कटाव से लोगों में दहशत, अप्रोच पथ पर मंडराया खतरा। गया में स्कूल खुलते ही हेडमास्टर हुए कोरोना पॉजिटिव, जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को कराया बंद। जमशेदपुर में आधा दर्जन कौवों की मौत से इलाके में दहशत, बर्ड फ्लू फैलने का बढ़ा खतरा। सरायकेला के फ्रंटलाइन वॉरियर्स को जल्द मिलेगी कोरोना वैक्सीन, जिले के 2 सरकारी और एक निजी अस्पताल में ड्राई रन की तैयारी। झारखंड में दूसरे चरण के कोविड वैक्सीन ड्राई रन को लेकर समाहरणालय में निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ बैठक, मीटिंग में निजी अस्पताल को भी वैक्सीनेशन के लिए ट्रेनिंग देने पर बनी सहमति। छपरा में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारी, 8 जनवरी को होगा ड्राई रन। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए नवादा जिला स्वास्थ्य समिति को मुहैया कराई गई आइसलाइन रेफ्रिजरेटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में रखी जाएगी वैक्सीन। बिहार के सभी जिलों में कल एक साथ कोरोना वैक्सीन का होगा ड्राई रन, हर जिले में 3 जगहों का चयन, हर 2 घंटे में 25 लोगों को दिया जाएगा डमी टीका। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर तैयारी, सासाराम में 3 अलग अलग बनाए गए केंद्र। चतरा में सराढ़ू गांव के लोग स्वास्थ्य कर्मियों से परेशान, स्वास्थ्य उपकेंद्र में तैनात नर्स महीनों से लापता। गुमला दौरे पर आए सिसई विधायक जीगा मुंडा ने प्रशासनिक पदाधिकारियों को काम में तेजी लाने का दिया निर्देश, बालू की अवैध ढुलाई को भी बंद करने का दिया निर्देश। डीवीसी के साथ त्रिपक्षीय समझौते से झारखंड सरकार के बाहर निकलने के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत, केंद्र सरकार पर गरीबों के मद के पैसे को काटने का लगाया आरोप। पाकुड़ के बोहड़ा पंचायत में लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरानी ने किया दीदी बाड़ी योजना का उद्घाटन, ग्रामीणों के आंगन में पौधे के लिए बीज डालकर योजना का किया शुभारंभ। पाकुड़ में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए बने भवन का सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण, भवन में नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। गुमला के सिसई प्रखंड के नागफेनी में स्वास्थ्य केंद्र का भवन है बदहाल, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को हो रही है परेशानी।
पूर्वी सिंहभूम के डीसी सूरज कुमार ने जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय का किया औचक निरीक्षण, ड्यूटी से गायब बीडीओ और सीओ से मांगा जवाब। साहिबगंज के मंडरो प्रखंड परिसर में कृषि गोष्ठी का आयोजन, किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। चतरा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए निजी अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, एसडीपीओ अविनाश कुमार ने रक्तदान कर शिविर का किया उद्घाटन। वैशाली के लालगंज में करोना पंचायत का भवन हुआ जर्जर, असामाजिक तत्वों और जुआरियों का अड्डा बना भवन। बेतिया के नरकटियागंज में नल जल योजना की जांच में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा, जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की तैयारी। सिवान में स्वास्थ्य मंत्री और पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने किया दहा नदी पर नए पुल निर्माण का शिलान्यास, कहा पिछले 15 सालों में बिहार में बदली सड़क की तस्वीर। शेखपुरा परिसदन में पहुंचे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का शानदार स्वागत, मंत्री मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं से कहा पार्टी संगठन को करें मजबूत। बेतिया में मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण तेज, जल्द ही नए भवन में शिफ्ट होगा मेडिकल कॉलेज। शेखपुरा के अरियरी कृषि विज्ञान केंद्र में बेरोजगार युवक युवतियों को दिया गया मशरूम की खेती का प्रशिक्षण, मशरूम की खेती से बेरोजगारी मिटाने की कोशिश। हल्की बारिश से जमुई में बढ़ी ठंड, लोगों को ठंड से बचाने के प्रशासन के दावों की खुली पोल। लखीसराय में हल्की बारिश से बढ़ी ठंड, लोगों का जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। नालंदा, गया और नवादा में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए गंगाजल उद्भव योजना के तहत बिछाई जा रही है पाइपलाइन। नवादा और नालंदा जिला की सीमा पर मुतनाजे गांव में बनाया जा रहा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मुंगेर खगड़िया रेलखंड के जमाल किता मौजा के किसानों ने रुकवाया काम, उचित मुआवजा नहीं मिलने से किसान नाराज। शिवहर के पिपराड़ी के बिलवा में बन रहे डैम से बढ़ी किसानों की उम्मीदें, जिला प्रशासन लगातार कर रहा है निर्माण की मॉनिटरिंग। लौटते हैं कुछ ही देर में कुछ और खबरों के साथ।